नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं फादर ऑफ टूरिज्म की, यानी पर्यटन को जिसने सबसे पहले प्रमोट किया था, उससे संबंधित जानकारी लोगों से साझा की थी और लोगों को टूर करवाया था। एक अपनी ट्रैवल एजेंसी खोला था और बिजनेस इस चीज को प्रमोट किया था इंटरनेशनल लेवल पर। उनका नाम था थॉमस कुक। तो थॉमस कुक से संबंधित जानकारी आज हम आपसे बताने वाले हैं। उन्होंने कब पहला टूर करवाया था और उसमें कितने लोग थे, उसके बाद सेकंड टूर उन्होंने कैसे करवाया था, फिर उन्होंने किन किन पर्सन से लिंकअप बनाए थे। ट्रैवल एजेंसी के जो लिंकअप हैं उन्होंने खुद की ट्रैवल एजेंसी खोली थॉमस कुक ने। फिर उन्होंने कई एजेंट्स बनाए, उन एजेंट्स की मदद से उन्होंने पैकेजेस बनाने स्टार्ट किए, ट्रेन की टिकट्स बनाना स्टार्ट किया और एप्लीकेशन बनाने के लिए। बाद में धीरे धीरे वो कंपनी और बढ़ती गई और आज के टाइम भी वो कंपनी है और धीरे धीरे जो भी बिजनेस है उस पर भी वर्कआउट उन्होंने किया और मुनाफा कमाया अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। तो उससे संबंधित जानकारी आज हम आपसे बात करने वाले हैं। क्लास 9th की जो बुक है, इसमें यूनिट 3 में 3.2.3 वाला जो पॉइंट है, इसमें पर्यटन व्यापार से संबंधित कई प्रकार की ऐतिहासिक संबंधित जानकारियां साझा की गई हैं। इसमें बताया गया है कि पर्यटन को प्रमोट करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कदम उठाए गए थे। वो देशों के द्वारा, भिन्न भिन्न देशों के द्वारा किए जा रहे थे। उसमें सबसे आगे यूरोपियन कंट्रीज़ थी। यूरोप में ग्रैंड टूर को ज़्यादा प्रधानता दी जा रही थी और ये सारी चीज़ें कौन सी शताब्दी में हुई थी? 18वीं शताब्दी में। यहाँ पे लिखा है 18th सेंचुरी ऑल्सो सॉ वेल्दी अपर क्लास पीपल ट्रैवलिंग फॉर हेल्थ। अपर क्लास पीपल यानी कि अपर क्लास पर्सन लोग जो थे वो लोग ट्रैवल किया करते थे सेहत के रीज़न से, सेहत अच्छी हो जाए उनकी, इस कारण से वो घूमा करते थे। और वो भिन्न भिन्न उनके मोटिव होते थे, जैसे कि वो रिज़ॉर्ट जाते थे, सी प्लेसेस एरिया में ज़्यादा वो घूमना पसंद करते थे और ट्रेनों में ट्रैवल करते थे। ट्रांसपोर्टेशन के भी जो सुख सुविधाएं थी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस वक्त भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी 18वीं शताब्दी में। अभी के मुकाबले देखा जाए तो उतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन 18वीं शताब्दी के हिसाब से ट्रैवल के मोटिव से लोग रेलवेज़ में, स्टीम बोट्स में और शिप में ट्रैवल किया कर रहे थे, क्रूज़ में भी घुमा करते थे। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये पर्यटन व्यापार की ग्रोथ करने लगी, यानी पर्यटन व्यापार को धीरे धीरे प्रमोट किया जाने लगा। और जैसे जैसे लोग इसके बारे में जानते गए, इनसे संबंधित सेवाएं लोग लेने लगे। अब ये पर्सन जो है बच्चों, ये आपकी किताब में मेंशन है, इनका नाम है थॉमस कुक। द क्रेडिट फॉर इनिशिएटिंग टूरिज्म बिजनेस एज वी नो इट टुडे गोज़ टू मिस्टर थॉमस कुक। थॉमस कुक को फादर ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पर्यटन को सबसे पहले प्रमोट किया था, बढ़ावा दिया था, कॉन्सेप्ट लेके आए थे, घूमने से संबंधित लोगों को घुमाया था। और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आया था कि एक पर्सन जो अगर लोगों को, हाई क्लास लोगों को घुमाएंगे तो उनसे वो कमीशन ले सकते हैं और इसे अपने व्यापार में यानी बिजनेस बना सकते हैं इसे। तो इसे इन्होंने सबसे प्रथम टूर जो करवाया था वो आपकी किताब में लिखा है, ये इनलैंड में कराया था उन्होंने, इनलैंड ऑन 5 जुलाई 1841 में। 18वीं शताब्दी में 5 जुलाई 1841 में इन्होंने 570 पैसेंजर्स को ट्रेवल कराया था। और ये एक्सकर्शन टूर कराया था। एक्सकर्शन टूर आपको पता है कि 24 घंटे के अंदर के अंतराल में जो लोग को ट्रैवल करते हैं वो एक्सकर्शन ट्रिप कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ कराया था? लेस्टर से लॉगबोरो ये जगह थी जहाँ पे एक्सकर्शन कराया गया था थॉमस कुक के द्वारा। और उस 18वीं शताब्दी में, ये समय आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा, 5
जुलाई 1841 570 पैसेंजर्स को ट्रेवल कराया था सबसे फर्स्ट लेस्टर से लॉगबोरो। ओके, इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद लिखा है ये सभी सर्विसेज जो बच्चों दी जा रही थी ट्रैवल संबंधित, इस पर पैसा कुछ लिया जा रहा था, वो बहुत चीपर प्राइस पे था, बहुत कम प्राइस पे था, ज़्यादा उनसे अमाउंट नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि ये चीज़ें प्रमोट की जा रही थी। स्टार्टिंग स्टेज थी पर्यटन में, पर्यटकों को घुमाने की, पर्यटन स्थलों पर घुमाने की और उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं देने की। तो पर्यटक लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज देने की कोशिश की जा रही थी थॉमस कुक के द्वारा। इसके बाद बच्चों, ग्रुप में टूर कराने का ये फ़ायदा होता है कि पर्यटकों को इंटरेस्ट भी आता है, ढेर सारे लोग होते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और उसके साथ साथ उनको सर्विस देने में काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है कंपनी वालों को। तो ये चीज़ें जो हैं उस वक्त के टाइम हाई क्लास लोग बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करते थे। तो थॉमस कुक का जो बिज़नेस था बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा था। तो इसमें बच्चों ये बताया गया है कि पिकनिक कराते थे और बैंड एक इनका होता था, वो बैंड के थ्रू वो टूर कराते थे, तो ताकि बाकी के लोग भी वो लोग जान जाते थे कि थॉमस कुक के थ्रू वो जगह जगह टूर कराते हैं, पर्यटन कराते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, एक्टिविटीज़ क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो दूसरे लोगों को भी इंटरेस्ट आता है। तो एक तरह से एडवर्टीज़मेंट भी साथ में हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त के टाइम पर 18वीं शताब्दी में इन चीज़ों पर फोकस था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद बच्चों और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप देख लो। द टूर वॉज सो पॉपुलर दैट थॉमस कुक टुक अप अरेंजिंग फॉर ट्रैवल सर्विसेज। 1843 में थॉमस कुक ने 3000 स्टूडेंट्स को ट्रिप कराया था, घुमाया था। 3000 स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ। उस वक्त के टाइम ये एक तरह से अपनी स्ट्रेंथ भी एक चेक कर रहे थे कि ये कितनी अच्छी सर्विसेज और कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पर्यटन करा सकते हैं। जितना ज़्यादा पर्यटन कराएंगे उतना ज़्यादा इनका बिज़नेस प्रमोट होगा, उतना ज़्यादा ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में लोग जानेंगे। तो इस चीज़ों पर इनका फोकस था। 3000 स्टूडेंट को 1843 में इन्होंने घुमाया। लेस्टर से डर्बी, ये पर्यटन स्थल डर्बी में इन्होंने पर्यटन कराया। इससे संबंधित जानकारी भी मैं आपको अभी देने वाला हूँ कि ये जो एरिया है, लोकेशन है, ये कितनी डिस्टेंस पे, कितनी किलोमीटर पे है, और बहुत ही कम किलोमीटर में फर्स्ट वाला जो इन्होंने ट्रिप कराया था वो था फर्स्ट ट्रिप। और सेकंड ट्रिप जो इन्होंने कराया लेस्टर से डर्बी, ये ट्रिप जो था ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता था, थोड़ा दूर, ज़्यादा दूर था, यूके में ये जगह था। तो ये चीज़ें जो हैं उस वक्त के टाइम इन्होंने, थॉमस कुक ने 3000 स्टूडेंट्स को घुमाया। इसके बाद और भी कुछ जानकारियाँ यहाँ पे साझा की गई। इसमें बताया गया है कि कुक कंडक्टेड सर्कुलर टूर्स टू स्कॉटलैंड बिटवीन 1848 से 1863 में। 1848 से 1863 में थॉमस कुक ने स्कॉटलैंड में इन्होंने टूर करवाया, और इतना टूर करवाया कि अप्रॉक्सीमेटली 5000 टूरिस्ट को घुमाया इन्होंने इन वन सीज़न। एक सीज़न में इन्होंने 5000 टूरिस्ट को ट्रैवल कराया। इससे इनका बिजनेस प्रमोट होने लगा, लोग जाने लगे, और इससे सबसे प्रथम में थॉमस कुक ने सारी चीज़ें सभी पहली बारी हो रही थी। तो इन लोगों को प्रॉब्लम आती थी कि होटल वाउचर अपना बताने में, अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं, लोगों को होटल में स्टे करवा रहे हैं, उनसे संबंधित जानकारी ये कैसे किसी को बताएंगे कि हम ट्रैवल एजेंट हैं। तो वो सारी चीज़ें ना प्रॉब्लम ना क्रिएट हों, इसलिए इन्होंने अपना फर्स्ट होटल वाउचर बनाया। सबसे प्रथम होटल वाउचर 1867 में बनाया गया था, थॉमस कुक की कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था। और वो होटल वाउचर किसे कहते हैं आपको पता है कि जब भी कोई गेस्ट, कोई ट्रैवलर होटल में चेक इन करता है तो वो वाउचर दिखा के वो उसको चेक इन के लिए प्रीफर किया जाता है और फिर वो उन्हें एंट्री मिलती है होटल में। तो अगर होटल वाउचर दिखाएंगे
तो इससे उस टूरिस्ट की आइडेंटिटी पता चल जाती है। तो ये एक अच्छा फ़ायदा है जो कि थॉमस कुक ने उस वक्त ईजाद किया था, और फर्स्ट होटल वाउचर 1867 में बनाया था। उसके बाद और भी कुछ उन्होंने ऐड किया था सर्विसेज, जैसे कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा को अपने कंट्री की मुद्रा में या जहाँ पे भी पर्यटक घूम रहे हैं उस मुद्रा में कन्वर्ट करने का जो इनका फोकस, इनका रुझान था। तो इसलिए इन चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिज़नेस को एक अच्छा शेप दिया है थॉमस कुक ने स्टार्टिंग स्टेज में, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी चीज़ें, इसमें मेन मोटिव यही है कि बिज़नेस यानी व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के कदम उठाए, और जिससे लोग जानने लगे, इनकी एजेंसी को, टूरिज़्म को जानने लगे, और लोग भिन्न भिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी गतिविधियां करने लगे और ट्रैवल एजेंट की मदद लेने लगे, जिससे कि व्यापार बढ़ने लगा और अर्थव्यवस्था बदलने लगी उस कंट्री की, यूरोपियन कंट्री। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि टूरिज़्म बिजनेस लाइक अदर बिजनेसेस need to constantly reinvent itself to fulfill the demand of customers। कस्टमर्स की डिमांड्स के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज दी जाने लगी, बिजनेस बहुत ही प्रमोट होने लगा, बढ़ने लगा, और ये कस्टमर की जो भी डिमांड है उसके अंतर्गत पे सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ पर्यटन संबंधी पर्यटकों को दी जाती थी। और इसके अलावा एंड टू मीट दी चैलेंजेस ऑफ कंपटीशन, अब कंपटीशन भी बढ़ने लगा। जैसे जैसे कि मार्केट में पर्यटक घूम रहे हैं भिन्न भिन्न पर्यटन स्थलों पर, तो कंपनीज भी बढ़ने लगी, एजेंसीज भी बढ़ने लगी। थॉमस कुक के अलावा भी कई लोगों ने कंपनी डाल ली ट्रैवल एजेंसी से संबंधित, वो ट्रैवल कराने लगे, तो इससे कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया और सभी टूरिज़्म से संबंधित चीज़ों पर और उनसे संबंधित जानकारियां लोगों से साझा करने लगे। लोग पर्यटन करने में इंटरेस्ट लेने लगे। तब जैसे जैसे मार्केट में इसके नाम आने लगे, लोग पर्यटन संबंधी एक्टिविटीज़ पर को वॉच करने लगे और इंटरटेनमेंट संबंधी सेक्टर्स का भी इजाफा हुआ। लोग उन चीज़ों पर इंटरेस्ट लेने लगे, पर्यटक संबंधी एक्टिविटी जो है वो पर्यटन संबंधी किया करते थे। और इसके बाद लिखा है बच्चों की ओवर द ईयर्स वी हैव बीन सीन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमें पता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, जैसे कि ट्रेन है, बस है और कार है। भिन्न भिन्न प्रकार की जो बसेस हैं उनकी मदद से पर्यटक पर्यटन स्थलों पर जाकर घूमते हैं, तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है पर्यटन का, इनका होना ज़रूरी है। अगर ये होंगे तभी पर्यटन व्यापार को एक अच्छा शेप मिलेगा, और इसी कारण ये एक मेजर रोल जो है ये टूरिज़्म बिजनेस को बढ़ावा देता है। एयर ट्रैवल को प्रमोट किया जाने लगा, जिससे कि कम समय में लंबा डिस्टेंस पर्यटक कवर कर सकते हैं। मॉडर्न टाइम में भी पर्यटन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आज भी फ़्लाइट की बुकिंग कराई जाती है, कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है मॉडर्न टूरिज्म बिजनेस पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी कुछ जेट एयरवेज हैं या जेट एयरक्राफ्ट कहें आप, जो 1950 में क्रिएशन हुआ और ये ग्रोथ बहुत ही अच्छा लेने लगा। कॉमर्शियल एयरलाइंस चलने लगी, भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिएशन हुए, ट्रैवल संबंधित गतिविधियां की गई। और इस वक्त के टाइम एज ट्रैवल टाइम गॉट रिड्यूस्ड विद इम्प्रूव्ड लेस एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे जैसे समय बदलने लगा, मॉडर्न ईरा आने लगा, लोग ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा जोर देने लगे और एविएशन इंडस्ट्री तब आना स्टार्ट हुई और फ्लाइट से लोग ट्रैवल करने लगे। उनसे जो कम के जो होते थे उसमें लिखा है टूर पैकेजेस दैट वर वंस अबाउट ट्रैवलिंग इन रेल। कुछ लोगों की अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की राय होती थी। तो
ट्रेन में लोग ट्रैवल कर रहे थे, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। नाउ स्पीक्स ऑफ टूर पैकेजेस अब्रॉड विद एयर ट्रैवल। जो अपने लोकलाइट जगहों पर ही ट्रैवल करते थे वो लोग ट्रेन से ट्रैवल कर लेते थे, उनको काफ़ी इजी पड़ता था। और कम समय में लंबी डिस्टेंस जो कवर करते थे वो फ्लाइट के थ्रू करते थे टूर पैकेजेस के अकॉर्डिंग। तो अब्रॉड जिनको जाना होता था वो एयर ट्रैवल की मदद से जाते थे। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही थी ट्रैवल एजेंट के द्वारा, अट्रैक्शन यानी घुमाया जाता था, एकोमोडेशन रहने की व्यवस्था दी जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो रहा था एट द डेस्टिनेशन। अब जो डेस्टिनेशन दिया गया है, पर्यटन व्यापार जो हो रहा है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। ये इसका फ़ायदा ये है कि अगर गंदगी फैलाएंगे तो पर्यटन उस पर्यटन स्थलों पर जाना नहीं पसंद करेंगे। इसलिए जितना अच्छा से अच्छा हो सके लोग पर्यटन को बढ़ावा तभी देते हैं जब उस पर्यटन स्थलों की कुछ इम्पोर्टेंस होती है, उसे लोग अच्छे तरह से रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। तो इन चीज़ों को मेंटेनेंस भी होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ों पर भी पहले भी ध्यान दिया जा रहा था और मॉडर्न ईरा में भी ध्यान दिया जाता है। यही चीज़ लिखी है, यू विल रीड मोर अबाउट दैट इन हायर क्लास। यानी ये इसी से संबंधित आप जो चीज़ें हैं वो क्लास 11th क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो बच्चों इसमें मैं आपको ये बता दूं कि यही सेम चीज़ जो है टॉपिक थॉमस कुक से संबंधित मैंने आपको जो कुछ भी बताया है ये क्लास 11th में भी है। क्लास 11th में सेम चीज़ लिख सकते हो। यही फादर ऑफ टूरिज़्म है और इन्होंने जो कोई भी एक्टिविटीज़ करा रखी हैं उनसे संबंधित आप लिख सकते हो कि फर्स्ट टूर इन्होंने ट्रिप कब करवाया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लिख लीजिए अपने कॉपी पर, जानकारी हासिल कीजिए। और थॉमस कुक से संबंधित और भी कुछ चीज़ें हम आपको शेयर करेंगे। आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हो। थैंक यू। तो इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यही खत्म करते हैं और एक नया वीडियो हम लेके आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।